ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप सभी लोगों की कामना पूर्ण करे, जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म करें। तो ऐसे हम कामना करते हैं। देखिए, आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 को रविवार की कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी है और इस दिन को हम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी खास स्थिति बढ़ जाए तो फिर उस दिन रात्रि में आपको 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं और विशेष सामग्री उनमें डाल देना है। इस उपाय को करने के बाद धन प्राप्ति होगी, जीवन की हर प्रकार की समस्या खत्म होगी। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक दीपक लेना है, उसमें एक सामग्री डालकर उसको प्रज्वलित कर देना है। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ बाधाएं होती रहती है, तो उसके लिए भी आज रात्रि में आपको इस प्रकार से एक दीपक का जरूर उपाय करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी अगर आपकी कामना अधूरी की अधूरी रह जा रही है ना, तो फिर उसके लिए आपको इस प्रकार से एक दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका व्यवहार संगत सही नहीं चल रहा है, अगर वो किसी गलत रास्ते पे है और आप चाहते हो कि वो समस्या खत्म हो जाए, तो उसके लिए भी आपको आज रात्रि में ये दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में आपको दीपक लेने हैं। कितने दीपक लेने हैं? तो आपको गिनकर 2 दीपक लेने हैं। और ये दीपक कौन से लेने हैं? तो आज आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 मिट्टी के दीपक ले लेना और इन मिट्टी के दीपक में आपको डालना है लंबी बत्ती। ठीक है, तो रुई की लंबी बत्ती आपको ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। तो आपको इस प्रकार से पीसी हुई हल्दी लेनी है। कितनी लेनी है? 2 चुटकी। ठीक है, और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से घी लेना है। ठीक है, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, या फिर आप कोई और भी शुद्ध घी ले सकते हो। और इन सामग्री को लेकर आपको अपने घर में ही उपाय करना है। तो ये उपाय कहाँ करना है? देखिए, ये उपाय आपको करना है अपने दरवाजे के बाहर। तो आपका मेन दरवाजा जो होता है ना, उसके बाद जो लकड़ी का दरवाजा होता है, इस प्रकार से आपको दरवाजे के सामने, दरवाजे के बाहर ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो जगह है, ठीक है, इस जगह को आपको पानी वानी छिड़क कर अच्छे से शुद्ध कर लेना है, क्योंकि आज हम जो उपाय करेंगे उससे माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। इसीलिए आपके घर के बाहर की जो जगह है उसे आपको शुद्ध जल से धो लेना है, साफ कर लेना है। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो 2 लंबी बत्ती के दीपक है ना, उनको उठाना है और उनको आपको दरवाजे के एक एक साइड पर रख देना है। दीपक रख दिए, इसके बाद आपके पास जो घी है ना, ठीक है, 1 चम्मच घी आपको इस दीपक में डालना है, दूसरे चम्मच घी आपको इस दीपक में डालना है और घी डालने के बाद इन दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है ओम लक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। देखिए, विशेषकर ये उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, तो आपको इस प्रकार से दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के लिए कामना कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास 2 चुटकी हल्दी है, तो उसमें से 1 चुटकी हल्दी उठाना है, अपने हाथ में रखना है। फिर उसके लिए आपको माता रानी से कामना करना है कि हे माता रानी, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो ऐसे कामना करते हुए आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है ना, उसको आपको इस दीपक के ऊपर 7 बार, 11 बार या 51 बार घुमाना है और प्रत्येक बार घुमाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का स्मरण कर लेना है। और इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है ना, वो उस जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देनी है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरी चुटकी हल्दी है ना, उसको उठाना है, उसको भी अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और यहाँ पर फिर आपको विशेषकर माता लक्ष्मी से कामना करना है कि हे माता, हमारे घर में जो भी धन धान की कमी आ रही है, जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज की समस्या आ रही है, ये सारी समस्या खत्म हो जाए। तो ऐसे कामना करते हुए आपको उस हल्दी को इस दीपक के ऊपर 7 बार या 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः का स्मरण कर लेना है। और उसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है ना, उसको उठाकर उस जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 1 चुटकी हल्दी दीपक में डालकर अपनी जो कामना है वो माता लक्ष्मी को कह देता है ना, तो फिर उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या खत्म होती है। तो इस प्रकार से आपको आज रात्रि में ये विशेषकर उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को कब करना है? देखिए, ये वाला जो उपाय है ये आप 6 बजे से लेकर रात्रि में 12 बजे तक कब भी कर सकते हैं। तो कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये वाला जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति को लेकर है। देखिए, आपको पता होगा कि आज है प्रदोष का दिन और प्रदोष का दिन महीने में 2 बार आता है, तो ये उपाय करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। ठीक है, दीपक कौन सा लेना है? तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। इसमें आपको डालना है गाय का शुद्ध घी। ठीक है, तो ये एक दीपक और एक जल का लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बोला है कि अगर आप शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाते हो तो वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रदोष के दिन अगर आप यहाँ पर एक दीपक जलाते हो ना,
तो इससे आपके घर की सारी आर्थिक समस्या खत्म होती है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो दीपक है उसको उठाना है और ठीक बेलपत्र के पेड़ के नीचे बेलपत्र के जड़ में आपको इस दीपक को रख देना है और इसको प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करते समय आपको 108 बार ओम लक्ष्मी नमो इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है और ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। और आपके घर में जो भी धन दान की कमी आ रही है, जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, उसके लिए आपको विशेषकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेना है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और उसको भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो बस इतना सा उपाय करना है आज रात्रि में। तो गुरु जी का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय कर लेता है ना, तो इससे माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। ओम नमः शिवाय।